जी जी। साबिर पाक का नाम सुना है? कारी नईम साहब का सिलसिला यही है, लतीफी साबरी। साबिर पाक वो है खुदा की कसम कि पैदा हुए तो 7 महीने 10 दिन तक न माँ का दूध न पानी का कतरा, पाक पट्टन में पहुंचे तो 9 साल तक लंगर को तकसीम करते रहे, लेकिन आपने एक दाना तनावुल नहीं किया। 27 साल की उम्र में इसी करियर शरीफ में पहुंचे तो उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़े रहे 12 साल तक, लेकिन कुछ खाया नहीं। इसीलिए जमाना कहता है कि 12-12 साल तक न कुछ खाया न पिया, इसीलिए तो जमाना आज तक कहता है उनको साबिर पिया। है वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। ये बढ़िया कि आप आगे आ गए, आपकी जरूरत है आगे। तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं? जी जी इरशाद करता हूं। कारी रहीम साहब जल्दी आ जाना, सारा जलसा आप ही हैं। कि आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा। वाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनको यकीन है वो कहें, आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा, दर्दमंदों की जरूरत शाहे कलियर आप हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कैसे हैं आप कहें तो मैं हकीकत बता दूं। जिला मुरादाबाद में अब जो साबिर पाक के दीवाने मुतवज्जे से सुने, ये कोई किताबी बात पेश नहीं कर रहा हूं, किताब में पढ़कर नहीं पेश कर रहा हूं, बल्कि आज भी आप मुरादाबाद के करीब भोजपुर कस्बा है, आप जाकर के अंसारी बिरादरी के उन डॉक्टर से तहकीक और मालूमात कर सकते हैं। अब इधर तवज्जे से सुनिए, वही डॉक्टर साहब जो रहते हैं भोजपुर में, लॉकडाउन में के बाद बच्चे को बुखार आया, खुद डॉक्टर थे, दवाई देते रहे 3 दिन तक, लेकिन बच्चे का बुखार कम नहीं हुआ। कॉस्मोस मुरादाबाद लेकर के आए, 2 दिन यहाँ रखा गया, बच्चे की तबीयत और बिगड़ी, इन्होंने रेफर दिल्ली कर दिया। अब जब दिल्ली लेकर के पहुंचे और बच्चे के वहां चेकअप हुए तो खुदा की कसम वो कहते हैं जब बच्चे के चेकअप हुए तो डॉक्टरों ने कहा कि जाओ अपने बच्चे को वापस लेकर के चले जाओ, इसलिए कि बीमारी इतनी बड़ी है कि ना तुम रकम दे सकते हो ना हम इलाज कर सकते हैं, और रकम लेने के बाद भी इलाज कर दिया गया तो जिंदगी की कोई गारंटी ना होगी कि 1 साल जिएगा कि 1 दिन जिएगा। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हारे बच्चे को कैंसर है, इसलिए बच्चे को वापस लेकर के चले जाओ। डॉक्टर साहब कहते हैं इतना सुनना था कि आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मैं रोने लगा, मेरी बीबी तड़पने लगी, इकलौता एक बेटा है और उसको भी कैंसर हो गया है, करेंगे क्या, जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? लेकिन हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह की रजा पर राजी होकर के बच्चे को लेकर के आ रहे थे कि एक आलिम दीन का फोन आता है और उन्होंने पूछा बताइए डॉक्टर साहब आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? तो मैंने कहा बच्चे की तबीयत बराबर नहीं है। कहा क्या मतलब? दिल्ली हॉस्पिटल में है? कहा नहीं हम वापस घर आ रहे हैं। कहा वापस घर क्या मतलब? कहा हमारे बच्चे को कैंसर है, हमारे बच्चे को कैंसर बताया गया, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि तुम इतने पैसे नहीं दे पाओगे और पैसा मिल गया तब भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होगी, इसलिए वापस आ रहे हैं। तो नाली में दीन ने कहा था कि डॉक्टर साहब वापस घर पर लेकर मत आना। कहा क्या मतलब? कहा घर पर लाऊंगे तो बच्चा और बीमार रहे हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कहा फिर क्या करना है? क्या किसी और डॉक्टर को दिखाऊं, किसी बड़े शहर में लेकर के जाऊं? कहा नहीं, तुम्हें ना किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना हॉस्पिटल जाना है, ना तबीब के पास जाना है, कलियर शरीफ सरकारे साबिर पाक की बारगाह में जाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने साबिरे पाक, फैजाने साबिरे पाक हजरत अल्लामा दिलशाद साहिब किबला। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा भाई।
ये ऐसा नहीं किसी किताब में पढ़कर, आप अभी भी जाकर के मालूमात और तहकीक कर सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टर साहब ने कहा क्या मतलब, क्या करियर शरीफ? कहा करियर शरीफ ले जाना होगा, लेकिन शर्त ये होगी कि बच्चे को आप होटल का खाना नहीं खिलाएंगे, बच्चे को किसी होटल की चाय नहीं पिलाएंगे। कहा क्या मतलब? कहा करियर शरीफ में रखना, बच्चे को जब खाने की ख्वाहिश हो तो साबिर पाक का लंगर ही खिलाना, किसी होटल का खाना नहीं, किसी होटल से चाय नहीं। मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया तो बीवी ने कहा चलो सरकार की बारगाह में चलते हैं, इसलिए कि साबिर पाक वो है कि जिनकी रगों में मौला अली का खूने मुबारक है। वाह 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 वाह, जी हजरत, हक बात। जी जी, हैं करियर शरीफ। जब बीबी ने हिम्मत बढ़ाई तो हमने मुरादाबाद से करियर का रुख कर दिया, बजाय भोजपुर के हम करियर शरीफ पहुंचे। हमने वहां जाकर के एक होटल में रूम लिया। बच्चा इतना कमजोर हो चुका था, इतनी कमजोरी महसूस कर रहा था कि उसका हाथ पकड़कर दोनों तरफ से उसके बदन को थामकर हम लेकर के चलते थे। बच्चा खुद चल नहीं सकता था, बच्चा खुद से खा नहीं सकता था, इतनी कमजोरी। हम ले गए, हमने एक दिन तो आराम किया, लेकिन सुबह को बच्चों को अपनी तरीके से कपड़े पहना करके साबिर पाक की बारगाह में लेकर के आए और हमने कहा बेटा ये अलाउद्दीन साबिर का मज़ार पाक है कि जिन्होंने 12 साल तक 12 साल तक पाक पट्टन में कुछ नहीं खाया था, 12 साल तक लंगर को तकसीम किया लेकिन एक दाना नहीं खाया था, 12 साल तक इसी करियर की जमीन पर उल्टे हाथ से गुल्डर की शाख को पकड़े रहे लेकिन कुछ खाया नहीं। लेकिन जमाना आज भी खा रहा है, लंगर पट रहा है, जमाना सदका खा रहा है। इसलिए बेटा तुझे जालियों को पकड़ना होगा और सिर्फ यही पढ़ना होगा, मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, आका करीम साबिर, ख्वाजा करीम साबिर अल मदद। हमारा बेटा यही करता, जब थक जाता हम ला करके लिटा देते। बच्चे ने ख्वाहिश की खाने की, हम लंगर से लेकर के दाल आते हैं, रोटी आते हैं, उसको दाल में चूरा, बच्चे ने जो खाना था खाया, जो बच गया हमने खाया, हमारी बीवी ने खाया। रब्बे काबा की कसम 3 दिन या 7 दिन के बाद जब बच्चे को हमने पकड़ना चाहा तो उसी बच्चे ने कहा था अब्बू जान अब पकड़ने की जरूरत नहीं है, साबिर पाक का लंगर खाया है तो मैं अपने अंदर रूहानी ताकत महसूस कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने साबिर पाक हजरत अल्लामा दिलशाद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत, क्या कहने। इसलिए हजरत कोसी पे बोलना तो मैं सरकार साबिर पाक का सुना, आए है बाबा। लेकिन आज भी इन बारगाहों से उसी को मिलता है कि जिसका अकीदा एतमाद पुख्ता होता है, अकीदा सच्चा होता है। आप सुनिए, कहते हैं बच्चे ने कहा अब्बू जान मैंने लंगर को खाया है तो मैं ताकत महसूस कर रहा हूँ, ना कोई चुभन हो रही है, ना दर्द हो रहा है, ना तकलीफ हो रही है, ना कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। हमने 22 दिन तक अपने बच्चे को लंगर खिलाया। मेरा वो बेटा कि जिसको हम दोनों तरफ से पकड़ कर चला करते थे, वो बच्चा खुद ब खुद नहाता है, खुद ब खुद कपड़े बदलता है, खुद ब खुद नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है और घंटों घंटों साबिर पाक के मज़ार की जालियां पकड़कर यही पढ़ता रहता। मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, आका करीम साबिर, ख्वाजा करीम साबिर, रब्बे काबा की कसम। 22 दिन के बाद बच्चे ने कहा अब्बू जान दिल ये चाहता है कि दोबारा दिल्ली जाकर के उस डॉक्टर को दिखा दिया जाए कि जिस डॉक्टर ने कहा था कि आप तुम इतना पैसा दे नहीं पाओगे, इलाज कर भी दिया, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अरे ये दुनिया के डॉक्टर हैं जो पैसा लेते हैं लेकिन मर्ज को खत्म नहीं करते हैं, और ये साबिर पाक का लंगर है कि अगर दिल से खाता है तो आदमी मर्ज से बच जाता है और जिंदगी तवील पा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो बीमारी नहीं रही है। कहा बच्चा
ऐसा का अब्बू जान दिल कहता है, कहा मेरी बीबी ने चलो लेकर के चलते हैं, मुतमईन दिल हो जाएगा। हम लेकर के दिल्ली आए, उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा क्या मतलब? कहा हमारा बच्चा जब लाए थे खुद से चल नहीं पा रहा था, खुद से खा नहीं पा रहा था, अब सारे काम खुद करता है, ताकत महसूस करता है, इसलिए आप दोबारा से चेकअप करें। खुदा की कसम डॉक्टर साहब कहते हैं जब दोबारा से चेकअप कराया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने हमारी तरफ देखा, हमने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा समझ में नहीं आ रहा है, मरीज भी वही है, मैं डॉक्टर भी वही हूं, अस्पताल भी वही है, लेकिन जब 22 दिन पहले मैंने चेकअप किया था तो रिपोर्ट में कैंसर आया था, लेकिन अब वो मर्ज जड़ से खत्म हो चुका है। ये बताओ कि तुमने बेटे को किस डॉक्टर की दवाई खिलाई, किस तबीब को दिखाया? तो डॉक्टर साहब कहते हैं लड़के के वालिद कि मैंने दुनिया के किसी तबीब की दवाई नहीं खिलाई है, करियर शरीफ में जो आराम कर रहा है मौला अली का बेटा, उसी की बारगाह का लंगर खिलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। क्या है लंगर की ताकत और बरकत? देखिए आज भी जिंदा है, काम कर रहा है, पढ़ रहा है, आज भी सलामत है। वो कहता है ये जिंदगी साबिर पाक की अता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरी बीवी को 3 बीमारियां ऐसी थी जिनका इलाज मैं 19 साल से कर रहा था। कितने साल से? मैं डॉक्टर होकर 19 साल से अपनी बीवी के उन 3 मर्जों का इलाज कर रहा था। लंगर हमारा बेटा खाता तो हम भी उसी लंगर को खाते, मेरी बीवी उसी लंगर को खाती। रब्बे काबा की कसम, लंगर की बरकत का यह आलम है कि तीनों मर्ज बीवी से काफूर हो गए, तीनों मर्ज खत्म हो गए, यानी बच्चे को भी शिफा मिली और साथ में हमें भी शिफा मिली। इसलिए कहते हैं आज भी तुर्बत से मिलती है मरीजों को शिफा, दर्दमंदों की जरूरत शाहे कलियर आप हैं, और खुद पढ़ाई आपने अपने जनाजे की नमाज। बेशक बेशक, जी जी।